मैं तो ये समझ रहा था कि पता नहीं मेरी बात आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के जलसे की बरकत है, पैगंबर के मजलिस की बरकत है, आप जरूरत से ज्यादा समझ रहे हैं। दुआ करता हूं अल्लाह आपकी सीरत को और सूरत को एक और नेक बनाए, आपके बाल बच्चे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। औरतों के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, जल्दी से सुनिएगा, जल्दी में निकल जाए। सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए, इसके बाद खत्म हो रहा। बूढ़ा आगे आगे चल, पीछे पीछे चल रहा, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने कहा ये बूढ़ा कौन है? कहा मेरा बाप। कहा बाप है? बाप के आगे मत चलना, बाप से पहले मत बैठना। बाप अगर बीमार पड़ जाए, बिस्तर पर पेशाब करे, इस तरह धोना जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को प्यार से धोया है। एक नौजवान आया, कहा या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? का गुनाह हो गया। का कैसा गुनाह हुआ? का बहुत बड़ा गुनाह हो गया। का जमीन से भी बड़ा? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा? कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा? कहा अर्श से भी बड़ा। कहा खुदा से भी बड़ा? का नहीं खुदा से बड़ा। कहा कि ये बताओ इतना बड़ा गुनाह हो गया, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि या रसूल अल्लाह जिंदा है। अरे घबराने की बात नहीं है, माँ के पास जाओ, दुआ करो, कितना ही बड़ा गुनाह हो जाए छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो माफ हो जाएगा। एक बात याद रखिए, दुनिया में जब माँ जिंदा रहती है हमको कदर नहीं होती है, अल्लाह करे कि कदर हो जाए। ध्यान से इसको सुनिएगा, सबसे ज्यादा जल्दी में गलती को कौन माफ करता है? माँ बाप से बढ़कर जल्दी में कोई किसी की खता को माफ नहीं करता। बेटा से माँ नाराज है, बात नहीं कर रही, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या क्या ले जा। नाराज तो है, दिल से नाराज है। अब वही बेटा दौड़ा दौड़ा आया, पैर पकड़ लेता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, माँ झट से माफ कर देती है। जवान आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ, बूढ़ी माँ उसकी खिदमत कर रही है, जवान बीवी है। किसी ने पूछा कि तुम्हारे शौहर का क्या हाल है? तो कहा मरता भी नहीं है कि जल्दी से घर से निकाल दिया, जीता भी नहीं है कि छुटकारा, जल्ले तू जलाल तो इस बला को टाल। वो सुन रहा था, बीवी ने समझा सो रहा है। उसने कहा कि लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है। बूढ़ी माँ जवान बेटे की, बीमार बेटे की खिदमत कर रही है, कभी उकताती नहीं, और जवान बीवी उकता गई। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। बेशक हक है। एक आदमी बादशाह के दरबार में, बादशाह ने पूछा कितना कमा लेते हैं? एक दिन में 1 रुपए। कैसे खर्च करते हो? का 4 आना अपने ऊपर, 4 आना दरिया में डाल देता, 4 आना दूसरे को कर्ज देता, 4 आना दूसरे का कर्ज उतारता। बादशाह का सर चकरा गया, क्या बोल रहा? बोला अरे अल्लाह का बंदा तू क्या अजूबा जवाब दे रहा है, क्या अजीब जवाब दे रहा, समझ में। का हुजूर 4 आना जो कर्ज में देता हूँ, अपने माँ बाप अपने बच्चे को खिलाता हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये कर्ज काम आएगा, ये मुझे खिलाएगा। माँ जिसको पहना रहा हूँ ये मुझे पहनाएगा, मैं इसका इलाज आज कर रहा हूँ ये मेरा इलाज कराएगा, कर्ज में दे रहा हूँ। और 4 आने से कर्ज उतार रहा हूँ। मेरे बाप ने अपनी जवानी में मेरे बचपन में मुझको खिलाया पिलाया था, कर्ज दे दिया था, वो कर्ज उतार रहा हूँ। आज अगर कोई बेटा ये दावा करता है कि मैं माँ बाप को खिला रहा हूँ, वो अपनी तरफ से खिला नहीं रहा है, माँ बाप का खिलाया हुआ वापिस कर रहा है। और अब पूछा कि तुम जो बोले कि दरिया में डाल रहा हूँ, वो कौन सा पैसा है? सास ससुर को खिला रहा हूँ, नेकी करो दरिया में डाल। हाथ उठा करके वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। शादी से पहले सब लोग कमा करके खिलाते हैं, जब दुपट्टे की हवा लगती है ना तब माँ बाप को तनहा छोड़ देते। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा
बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई पर फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मते मुस्तफा सरजमीन गाजीपुर, सरजमीन गाजीपुर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब। उम्मते मोहम्मदिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उम्मते मोहम्मदिया कॉन्फ्रेंस। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो हाथ से निकल जाए, ध्यान से सुनिएगा। बरहमा पुरान किताब है, उस किताब में लिखा है कि जमाना इतना बुरा आएगा कि औरत सबके सामने बाल खोलेगी, बाल समेटेगी, किसी आवारा के देखने वाले, किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं करेगी। इतना बुरा जमाना है। एक किताब उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उस किताब में लिखा है कि बुरा जमाना आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना खतरनाक। महाभारत में लिखा हुआ है कि जब बेटी जवान हो, बाप जवान हो, तो दोनों एक साथ तन्हाई में ना बैठे, तीसरा शैतान होता। रामायण एक किताब है, उस किताब में लिखा, लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम्हारी भाभी सीता है, तुमने भाभी का चेहरा देखा है कि काली थी या गोरी थी, नाक लंबी थी या चिपटी थी, कैसी थी? उसने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती, पर्दे के अंदर रहती, पर्दे से बाहर भी निकलती तो घूंघट डाल करके निकलती। चलते हुए मैंने सिर्फ पैर देखा है, पैर के अलावा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस किताब में लिखा है कि औरत अगर औरत है, खुदा ने औरत को अगर औरत बनाया है तो वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। अगर खुदा ने औरत को औरत बनाया है तो वो निगाह ऊपर ना करे, निगाह नीचे रखे। अगर औरत को औरत खुदा ने बनाया है तो ऐसा कपड़ा ना पहने कि अंदर का जिस्म कपड़े से बाहर नजर। एक आदमी था, अपनी बीवी को देखता था कि अगर बुरके के साथ निकल रही है तो गाली देता था, चल बुरका उतार। और का बुरका को नहीं जानता हूं मैं, ये कफन की तरह लपेट लिया, जिंदा मुर्दा निकल रही है, उसको पसंद नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। जब औरत पर्दे से बाहर हो गई तो आपे से बाहर हो गई, किसी से चक्कर हो गया, 9-11 हो गया। अब ये पुलिस स्टेशन में आया है रिपोर्ट लिखाने के लिए। अकबर इलाहाबादी लिखते हैं, जब ये पुलिस स्टेशन में आया, रो करके फरियाद लिखा रहा है, तो क्या लिखाता है? ये भी गया, वो भी गया। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ
रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ। रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ। रो रो के पुलिस से कहते थे, औरत भी गई जेवर भी गया, दौलत भी गई इज्जत भी गई। औरत भी गई जेवर भी गया, दौलत भी गई इज्जत भी गई। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।